ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूची महाराज, हमने आपके मुख से रामेश्वर मेघ मेघ की कथा अच्छी तरह सुन ली है। परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूर्य बोले, महर्षि, जिनका हृदय भगवान शंकर में प्रेम प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं यह बात बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह वह गुआ से भी गुआ, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ हैं। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री 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 वृंदावन वृंदावन बहुत ही सुंदर और पुण्यनंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष है, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु कौवे निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशा से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव वैष्णव भजनी उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वह वन पूर्ण ब्राह्मण ब्राह्मण नंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के ही रूप की स्फुरनाएं होती हैं। वास्तव में वह ब्राह्मण नंद में ही है। वह प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वह पूर्ण आनंद में अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और मान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णव की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रस का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह शस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन ग्रह से भी गुहत्तम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षर धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्राह्मण नंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसीलिए देवी, आप सबको चेत से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी बयान स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करते रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन षष्ठ दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कन्निका की प्रदक्षिणा क्या करती हैं। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पंच और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना सवस्त्र सलिल अनेक अनेक रंग का दिखाई देता है। अपने संचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय में सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है। मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए।
महादेव जी ने कहा, देवी परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कन्निका कन्निका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा सेवा में लगा रहता है। भगवान का वज्र, उनकी अवस्था और उनके रूप, ये सभी दिव्य श्री कृष्ण कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वही वज्र के राजा हैं। उनमें सदासद वेद ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे वज्र की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अचरमा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही कोसती रहती है। उन्होंने गोपी जनों का शीत चुरा लिया है। वही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से शोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांटे अत्यंत सुंदर सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वस्थ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी पर बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ माला के समान अत्यंत अत्यंत सिनगत हैं। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांटे खिले हुए नीलकमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुँचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली सटा से मन को मोह लेते हैं। उनके उनके केस बहुत ही चिकने काले और घुंघराले हैं। उनसे उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की सुधा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुष के आकार की बनी हुई चूड़ा चोटी धारण करते हैं। कभी कभी मोरपंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोशन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंद्रिय वर्ग के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौहें नसाते हुए मंद मुस्कान के साथ तीर से चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्र भाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोज जान पड़ते हैं। उन्होंने नासा गर्भ भाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनकी सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल मंदार पुष्प और और मकराकर कुंडल से विभूषित है। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्री वस्त्र सीने शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथ में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करदनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजरी सुषमा से सनों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर, अगरू, कस्तूरी और संदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गौरी संत आदि से मिश्रित दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीताम्बर से शोभायमान है। भगवान नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोम वलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले शरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज वज्र
अंकुश और कमल के सीने से सुशोभित है तथा उनके ऊपर नभ रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी सभी हैं, उनके श्रेयांग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानव सृष्टि की समस्त निर्माण निर्माण सामग्री का सार निकाल कर बनाए बनाए गए हो। जिस समय वे गर्दन मोड़ के खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके सूरन में कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तीसरी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी टान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देवेश्वर आपके आपके उपदेश से यह बात ये- पार्वती जी ने कहा, देवेश्वर आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की इस जगत के परम कारण है। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देव जिनके संत तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। आप आनंदपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता है, वे सब सब श्री कृष्ण के ही वैभव है। उनके रूप का जो करोड़ों अंश है, उसके भी करोड़ करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वे अंश से जो किरणें किरणें निकलती हैं, वही अनेकों सूर्य के रूप में प्रकट होती है। उनके साक्षात श्रेय अंग से जो रश्मियां प्रकट होती है, वे परमानंद में रसामृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योति में जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के कोटि कोटि अंश है। उनके युगल सन्नाट बिंदु के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गव्य है। विश्व को विभक्त करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ सुगंध है, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा है। वही आद्य आद्य प्रकृति कही गई है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।